हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक बात ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे, तो प्लीज़ सब लोग वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को एंजॉय करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कहानी शुरू होती है चंपारण सत्याग्रह से। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि चंपारण कहाँ है, तो चंपारण हमारा कहाँ पे है? चंपारण एक जगह है बिहार के अंदर। जब बिहार के अंदर क्या हुआ था कि जो बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो पीजेंट्स को बोलते थे कि आप अपनी ज़मीन पे इंडिगो की खेती करें। अब इंडिगो की खेती करें, इंडिगो बेसिक क्या है? एक नील है, एक नीले रंग की डाई है, एक कलर है। तो वहाँ लोगों को ये लगता था कि अगर हम इसकी खेती करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो जगह बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाती थी, मतलब वो जगह बिल्कुल बेकार हो जाती थी। तो अब फार्मर्स अगर कर भी लें तो उन्हें बहुत कम प्राइस मिलते थे इंडिगो के, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब ऐसा क्यों हुआ था कि 1917 में ही इतनी ज़्यादा इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स ने बेचारे पीजेंट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा क्रूअलनेस दिखाई थी 1917 में। तो उसके पीछे कहानी ये है, बैकग्राउंड में आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले जर्मन डाई बन गई थी, एक आर्टिफिशियल डाई थी जो कि बहुत सस्ती थी। तो उससे क्या हुआ कि काम आराम से चल रहा था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, जो जर्मन डाई मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाई, और जब जर्मन डाई अवेलेबल नहीं हुई तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अब जो डाई हमें चाहिए वो इंडिगो सिर्फ और सिर्फ कौन उगाएंगे? इंडियंस ही उगाएंगे या इंडियन पीजेंट्स ही उगाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली, और देखो इसके पीछे कहानी ये भी थी, अगर आप समझो तो अलाइड और एक्सेस पावर का डिफरेंस भी था कि जर्मनी एक तरफ अगर डाई ग्रो भी करती, अगर जर्मनी डाई ग्रो भी करती तो वो इस समय ब्रिटेन को नहीं देती, क्योंकि दोनों एक तरफ अलाइड पावर थी और एक तरफ सेंट्रल पावर थी। तो जर्मनी सेंट्रल पावर में था, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स को कौन दिखाई दिया? इंडियंस। और इंडियंस में ही बेचारे बिहार के चंपारण के पीजेंट्स कि भैया अब आप ही इंडिगो उगाओगे। तो अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि भैया वो जगह बेकार हो जाती थी, या आप बहुत कम पैसा देते हो, हम कैसे काम करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, 3 खटिया सिस्टम में आपको काम करना है। 3 खटिया सिस्टम क्या है? अगर आप देखोगे तो ये 3/20 पार्ट में आपको ये खेती करनी है। लगभग 15% जगह में आपको ये खेती करनी होगी। 15%। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फिर भी नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स भी दुखी, चंपारण के लोग भी दुखी, ठीक। तो अब क्या होता है कि एक भाई साहब थे राजकुमार शुक्ला, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया कि भैया आप आ जाओ और यहाँ चंपारण में आओ और यहाँ के लोगों की कहानी सुनो। ऐसा नहीं कि राजकुमार शुक्ला कोई पीजेंट थे, ये भी जमींदार थे, लेकिन इन्हें भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनकी ज़मीनें भी खराब हो रही थी इंडिगो से। तो गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंच गए अलोंग विद सम प्रोमिनेंट लॉयर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी कौन कौन गए थे? ब्रज किशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे। ये सब लोग पहुंचे, और जैसे ही गांधी जी के पहुंचने की बात चंपारण में पहुंची, वैसी एक तरीके से जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, वैसी वाइल्ड फायर वाली सिचुएशन हो गई। सब लोग आ गए गांधी जी से मिलने की, भैया क्या हो गया क्या हो गया, गांधी जी आए, चलो मिलने चलो चलो चलो। तो गांधी जी से मिलने की उसमें बहुत सारे लोग पहुंच गए। यह जब ये खबर वहां के मजिस्ट्रेट को मिली, हैकॉक को, तो उसने गांधी जी को ऑर्डर दिया कि प्लीज़ लीव चंपारण, आप तुरंत चंपारण से निकल जाइए और यहाँ से चले जाइए। तो क्या लगता है गांधी जी चले गए होंगे? गांधी जी नहीं गए थे, और गांधी जी ने कह दिया कि मैं भैया नहीं जा रहा। गांधी जी रिफ्यूज टू गो, एंड उन्हें फाइनली अरेस्ट किया गया और एक कोर्ट में पेश भी किया गया ऑन 18 अप्रैल। वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने यह भी बोला कि अगर आप अभी डिस्ट्रिक्ट छोड़ देते हैं और आप वापस नहीं आएंगे तो जो यहाँ केस आएगा, सॉरी दिस इज केस, द केस अगेंस्ट यू विल बी विड्रॉन। तो आपके ऊपर जो केस हमने लगाया वो हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी जी बोले मैं कहीं नहीं जा रहा। अब जब गांधी जी नहीं जा रहे और ये बात बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे, तो गांधी जी को फिलहाल रिलीज़ कर दिया गया कि ठीक है, अब आप जो है अपने घर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी चंपारण में कई गाँव में विजिट करने लगे। ही देन विजिटेड मैनी विलेजेस इन द रीजन टू स्टडी द ग्रीवांसेस ऑफ पीजेंट्स। उन्होंने पीजेंट से ग्रीवांसेस को चेक करने लगे, भैया क्या समस्या है, कौन तुम्हें इंडिगो की खेती कराने पर मजबूर कर रहा है, क्या पूरी कहानी है।
अब गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि गांधी जी को कैसे कंट्रोल करे, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, तो गवर्नमेंट ने ही चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई और उसको गांधी जी को उसका मेंबर बना दिया। जब गांधी जी इसके मेंबर बन गए चंपारण एग्रेरियन कमेटी के, तो उन्होंने ये चीज़ चेक करी कि हाँ पीजेंट्स के साथ गलत हो रहा है, और फाइनली एक चंपारण एग्रेरियन बिल इंट्रोड्यूस हुआ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और भैया इस पर गवर्नर के साइन हुआ और 3 खटिया सिस्टम फाइनली एबॉलिश कर दिया गया। तो अब बिहार के लोगों को इस चीज़ से निजात मिल गई कि अब हमें इंडिगो की खेती नहीं करनी है। ये हमारे गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था, कॉल्ड एज दी चंपारण सत्याग्रह। क्लियर हुआ ये नेशनलिज्म इन इंडिया का सबसे पहला पार्ट है जिसमें हमने सिर्फ चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से पढ़ा है। देखो ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जर्मन डाई मार्केट में थी, कोई दिक्कत नहीं थी ब्रिटिशर्स को भी, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसकी तो प्रोडक्शन कम हो गया। और सेकंड बात ये भी थी कि जो लोग हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर एक तरफ थी, अलाइड पावर एक तरफ थी, ब्रिटिश अलाइड पावर में थे, जर्मनी सेंट्रल पावर में था, तो वो उन्हें प्रोडक्शन करने के बाद भी वो ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं दे रहे थे। इस वजह से ये चंपारण का पूरा खेल हुआ। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पूरा चंपारण सत्याग्रह 1917। कल हम 1918 पे खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, थैंक यू क्लास।